क्योंकि एक तरफ आ जाते हैं लोक देवता और एक तरफ फिर जन्मस्थली पूछ लेते हैं इनकी। जैसे आप फटाफट बताइए कमेंट करके कि पाबू जी की जन्मस्थली कौन सी है। गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है। रामदेव जी की जन्मस्थली कौन सी है। हड़बू जी की जन्मस्थली कौन सी है। मांगलिया म्याहा जी की कौन सी है। मांगलिया म्याहा जी की जन्मस्थली कौन सी है। नंबर 6, तेजा जी की जन्मस्थली कौन सी है। नंबर 7, देवनारायण जी की जन्मस्थली कौन सी है। बताइए। तो आप कहेंगे सर पाबू जी की जो जन्मस्थली है वो है आपके कोड़ू। कोड़ू है आपके फलोदी में। गोगा जी की जो जन्मस्थली है वो है आपके दद्रेवा चूरू में। रामदेव जी की जो जन्मस्थली है वो है आपके उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले में। हड़बू जी की जो जन्मस्थली है वो है आपके भुंडेल गांव में। भुंडेल गांव भेड़ भुंडेल नागौर के अंदर है। यहां पर ये इनकी जन्मस्थली देख रहे हैं हम सभी की, क्योंकि आजकल एक तरफ ऐसे लोक देवता और सामने इनकी जन्मस्थली और पूछ लेता है कौन सा असंगत है और कौन सा संगत। मंगलिया म्याहा जी की जन्मस्थली आप देखेंगे तो तापू है जो कि बापिनी में है। बापिनी वर्तमान के अंदर आपको पता हो तो फलोदी में है। तेजा जी की जन्मस्थली की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर खरनाल है, और खरनाल जो है वो नागौर में है। देवनारायण जी की जो जन्मस्थली है वो है आपके गोट दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा मालासरी डूंगरी। याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि पाबू जी जो है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, पाबू जी को आप कहते हैं ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता है, और साथ में याद रखिएगा प्लेग रक्षक देवता है, और याद रखिएगा गोरक्षक है। गोरक्षक। और याद रखिएगा पाबू जी ने किनके गायों की रक्षा की थी, तो याद रखिएगा देवल चारणी के गायों की रक्षा की। और इनकी गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन्होंने एक युद्ध किया था, देचू का युद्ध, आपको पता हो तो, अपने ही बहनोई जिनका नाम है जिंदराव खिंची। ठीक है। दूसरी चर्चा हम करते हैं वो है आपके सामने गोगा जी दद्रेवा। इन्हें याद रखिएगा सांपों के देवता कहते हैं आप। सांपों के देवता हैं कौन? गोगा जी। ये भी याद रखिएगा कौन है? गोरक्षक हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और गोगा जी वो हैं जिन्होंने गजनवी से युद्ध किया था। गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता कौन है? याद रखिएगा गोगा जी। और इसी गजनवी ने, आपको पता हो, गोगा जी को कहा था जहार पीर, यानी साक्षात देवता, क्योंकि गजनवी से ही युद्ध करते हुए आपको पता हो तो गोगा जी का शीश कट गया था, जो गिरा था जाकर दद्रेवा चूरू, इसलिए वहां पर तो शीश मेड़ी है। धड़ जहां गिरा वो गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़। ठीक है। रामदेव जी की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर रामदेव जी
वह लोक देवता हुए हैं जिन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का कार्य किया है। और रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक जिस लोक देवता को कहते हैं वो है आपके रामदेव जी। अच्छा, इसके अलावा और ध्यान रखिएगा कि ये जो रामदेव जी हैं इन्हें कुष्ठ व हैजा निवारक देवता भी कहते हैं। कुष्ठ व हैजा निवारक देवता, ये देखिए इसी चर्चा इसीलिए ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए हल्का हल्का सा, जो जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में पूछता है उस हिसाब से। हड़बू जी की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये एक वचन सिद्ध लोक देवता हुए हैं। याद रखिएगा चमत्कारी पुरुष, भविष्य दृष्टा इतिहासकार हैं ये, यानी कि भविष्य दृष्टा लोक देवता, सॉरी याद रखिएगा। ठीक है, कौन? हड़बू जी। हड़बू जी की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा इनकी खास बात यह है कि इनके मंदिर में लकड़ी से निर्मित बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की क्या होती है? पूजा होती है, क्योंकि ये अपंग या फिर पंगु जो गायें हुआ करती थी उनके लिए चारा लाने का कार्य किया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हाँ, मांगलिया म्याहा जी की हम बात करेंगे तो आप याद रखिएगा मांगलियाओं के इष्ट देवता है ये। और याद रखिएगा इन्होंने भी गायों की रक्षा की थी, और आपको पता हो तो पाना गुजरी की गायों की रक्षा, पाना गुजरी के गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के राणकदेव भाटे से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? मांगलिया म्याहा जी। तेजा जी की बात करते हैं तो याद रखिएगा इनको जिन उपनामों से जाना जाता है ये सांपों के देवता हैं, और ये याद रखिएगा नाग देवता, नागों के देवता है। इसीलिए तो तेजा जी को आप काला और बाला का देवता कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि नारू रोग इलाज से संबंधित। कौन सा? भाई काला तो मतलब काला नाग हो गया, और बाड़ा का मतलब नारू रोग, तो काला बाड़ा का देवता कहते हैं इनको, याद रखिएगा। और इन्होंने आपको पता ही है लाछा गुजरी के गायों की रक्षा की थी। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा, लाछा गुजरी के गायों की रक्षा की थी। देवनारायण जी की हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि इन्हें आप औषधियों के देवता के नाम से जानते हैं। औषधियों के देवता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, औषधियों के देवता है, याद रखिएगा। कौन? देवनारायण जी। इसीलिए तो आप देखते हैं कि इनके मंदिर में ईंटों की पूजा और साथ में छाछ राबड़ी का भोग लगता है। छाछ राबड़ी का भोग लगता है। इनमें से पाबूजी जो है, याद रखिएगा, पाबूजी का जो वाहन है वो घोड़ी थी और उसका नाम था केशर कालवी। केशर कालमी या कालवी जिसे आप कहते हैं, केशर कालमी घोड़ी थी। गोगा जी की बात करेंगे तो गोगा जी के पास में भी घोड़ी थी जिसका नाम है नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी थी? नीली घोड़ी। रामदेव जी के पास में घोड़ा था, याद रखिएगा।
रामदेव जी की बात करते हैं तो रामदेव जी के पास में घोड़ा था और घोड़ा था लीलो घोड़ो, जिसे आप कहते हैं रेवंत। हड़बू जी की हम बात करते हैं तो हड़बू जी का जो वाहन है वो हुआ करता है, याद रखिएगा, शियार। क्या हुआ करता है? शियार। मंगलिया म्याहा जी की हम बात करेंगे तो इनके पास में घोड़ा था और उसका नाम था किरण काबरा, याद रखिएगा। घोड़ा जिसका नाम क्या है? किरण काबरा। तेजा जी के पास में घोड़ी है और नाम है लीलन। अब देवनारायण जी से संबंधित तो आपसे पूछ लूं क्या एक तो? चलो, देवनारायण जी के क्या है, क्या नाम है, बताइएगा। तो हमारा उद्देश्य यही था कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। तो हम चर्चा कर रहे हैं लोक देवताओं के बारे में, जिसके अंदर याद रखिएगा ये तो आपके जो शुरू के 5 लिखे हैं ना, तो ये तो सारे पंचपीर हैं। ये पंचपीर हैं, 2 महावीर हैं। यानी कि पाबू जी से संबंधित बात हुई, उनकी जन्मस्थली, उनके उपनाम और किन के गायों की रक्षा की थी। उसके बाद में फिर चर्चा हुई इनका वाहन कौन सा है। उसके बाद में चर्चा हुई कि गोगा जी से संबंधित कि गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है। फिर हमने चर्चा की इनके उपनाम को लेकर, और फिर चर्चा ये की कि इनका जो मुकाबला है वो किन से हुआ है। फिर हमारी चर्चा हुई रामदेव जी को लेकर, जो याद रखिएगा गोरक्षक नहीं थे। जैसे 5 पीर हैं, उनमें से एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कि आपके गोरक्षक नहीं थे वो है रामदेव जी, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने हमेशा समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनको मिटाने का कार्य किया था। फिर हमारी चर्चा हुई हड़बू जी को लेकर, मांगलिया म्याहा जी को लेकर के इनकी जन्मस्थली कौन सी है और क्या विशेष बात है। फिर हमारी चर्चा तेजा जी और देवनारायण जी, इनकी जन्मस्थली, इनके उपनाम और क्या क्या खास बात है ये। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी ना किसी प्रकार से पूछ लेता है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये तो हर एग्जाम का क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम में ही है ये। किसी लोक देवता से संबंधित उसका उपनाम, उन्होंने किन की गायों की रक्षा की, और याद रखिएगा उनके वाहन कौन कौन से थे, क्या नाम है। ये सारी जो बातें हैं ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए सब कुछ बात क्लियर है। अगर नहीं है तो एक बार फटाफट पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाए।